चेन्नई इंडिया की एक मोडेस्ट घर में एक छोटा सा लड़का टेक्स्ट बुक से बाहर डेस्क पर बैठा हुआ था। ऊपर से फैन धीरे धीरे घूम रहा है, इंटरनेट स्लो है और फ्यूचर थोड़ा अनप्रिटेंड लग रहा है। वो रिच परिवार से पैदा नहीं हुआ, उसके पास पावरफुल कनेक्शंस नहीं है। वो बस इंडिया की मिडिल क्लास का एक हिस्सा है जहाँ स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट होता है और एजुकेशन सबसे बड़ा प्रायोरिटीज होता है। उसका नाम है अरविंद श्रीवास्तव और एक दिन वो लड़का दुनिया का सबसे टॉपिक्स अबाउट एआई स्टार्टअप्स एक बनने में मदद करेगा। बचपन से ही अरविंद थोड़ा अलग था। वो सिर्फ एग्जाम पास करने जितना क्यूरियस नहीं था, वो इतना क्यूरियस था कि हर चीज की पीछे का कैसे और क्यों समझना चाहते था। स्कूल में उसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स बहुत पसंद था, जहाँ बाकी स्टूडेंट्स आंसर्स ढूंढने में बिजी था, वही अरविंद कॉन्सेप्ट समझने में लगा रहता था। जैसे हर मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है, उनकी पेरेंट्स मेहनत की एजुकेशन से इंटरेस्ट रखता है। डिनर टेबल पर स्टार्टअप्स डिस्कस नहीं होता है। गोल सिंपल था, अच्छे से पढ़ाई करके एक स्टेबल जॉब पाओ, सेकंड लाइफ बनाओ। लेकिन अरविंद की इंटरेस्ट एक ऐसा फील्ड में था जो उस टाइम कॉमन नहीं था, एआई। ये वो टाइम था जब एआई को ग्लोबल ट्रेंड नहीं था, ना हाइप थी ना हेडलाइन। वो रिसर्च पेपर पढ़ता था, ऑनलाइन लिटरेचर देखता था, मशीन लर्निंग एक्सप्लोर करता था। जब उसके आसपास बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहा था, उसकी डेडिकेशंस ने उसे आईटी मद्रासी से इंडिया की टॉप इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट तक पहुंचा गया। बहुत लोग के लिए ये फाइनल डेस्टिनेशंस होती, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक लॉन्च था। इंडिया में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अरविंद हायर रिसर्च के लिए यूनाइटेड स्टेट चला गया। घर छोड़ना इजी नहीं था। हर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स की तरह वो सिर्फ अपना सूटकेस नहीं ले जा रहा था, वो एक्सपेक्टेशंस ले जा रहा था, फैमिली की ट्रस्ट ले जा रहा था। लेकिन उनके पास एक और चीज था, एम्बिशंस। उनके फोकस था डीप लर्निंग और डू ऐसा फील्ड आर्टिफिशियल जो रैपिडली ग्रो हो रहा था। टाइम के साथ उस दुनिया की लीडिंग एआई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे ओपन एआई, डीप माइट एंड गूगल। अब वो एआई डेवलपमेंट ज्यादा पावरफुल हो रहा था। वैसे ह्यूमंस लाइक टेक्स्ट जनरेट कर सकता था, लेकिन जब एआई इतना फास्ट ग्रो कर रहा था, एक चीज ऑलमोस्ट सेम थी, सर्च इंजन। सालों से इंटरनेट सर्च का प्रोसेस था। आप क्वेश्चंस टाइप करते हो, आपके लिंक का लिस्ट मिलता है, फिर आप खुद आंसर्स ढूंढते हो। एआई मॉडल इंप्रूव हो रहा था, लेकिन सर्च एक्सपीरियंस फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ था। अरविंद ने यहाँ एक गैप देखा। अगर एआई लैंग्वेज समझ सकता है, समराइजेस कर सकता है, आंसर्स जनरेटेड कर सकता है, तो फिर यूजर्स को भी इतना स्ट्रगल्स क्यों करना पड़ रहा है? इसका बिलीफ सिंपल था, सर्च ऐसा फील्ड होना चाहिए जिसे आप किसी नॉलेजेबल एजेंट से बात कर रहा हो, क्लियर आंसर्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स, क्योंकि बिना सोर्स की ट्रस्ट नहीं बनता। 2022 में अपने को-फाउंडर के साथ मिलकर अरविंद ने परप्लेक्सिटी एआई लॉन्च की। ये सिर्फ एक और सर्च इंजन नहीं था, इस आंसर इंजन कहा गया। आइडिया सिंपल था लेकिन पावरफुल। आप क्वेश्चंस पूछा, परप्लेक्सिटी आपको डायरेक्ट आंसर्स देगा और ट्रांसपेरेंसी के लिए कैटेगरीज भी दिया गया। लेकिन ये स्टेप रिस्की था। सर्च इंडस्ट्री ऑलरेडी टेक जाइंट की कंट्रोल में था। कंप्लीट करने के लिए सिर्फ आइडिया नहीं, डीप टेक्निकल स्ट्रेंथ चाहिए था। अर्ली डे में रिसोर्स लिमिटेड था। टीम ने मार्केटिंग से ज्यादा प्रोडक्ट क्वालिटी पर फोकस किया। उन्होंने एआई मॉडल इंप्रूव किया, एक्यूरेंसीज बेटर की, यूजर फर्स्ट को प्रायोरिटीज दिया और धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगा। जॉब जनरेटेड एआई टूल्स ग्लोबल ऑडियंसेस लेने लगा, लोग स्मार्टर रिसर्च टूल ढूंढने लगा और फ्लेक्सिबिलिटी अलग स्टैंड आउट है। ये कन्वर्सेशंस एआई को रियल टाइम में वेब एप्लीकेशंस के साथ कंबाइन करती थी। ये फास्ट थी, क्लीन थी, रिलायबल स्किल होती थी। यूजर्स रैपिडली बनने लगा, इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हुआ, फंडिंग राउंड आया, कंपनी की वैल्यूएशंस बिलियंस तक पहुंच गया। चेन्नई की एक मिडिल क्लास स्टूडेंट्स का आइडिया अब ग्लोबल एआई रेस का सीरियस कॉम्पिटिशंस बन चुके थे। अरविंद का स्टोरी ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये स्टोरी है सालों की मेहनत की, डीप टेक्निकल नॉलेज की, इमेजिनेटिव रिसाइलेंस की और एस्टैब्लिश स्टाइल को चैलेंज करने की हिम्मत की। उसने जो पहले था उसको कॉपी नहीं की, उसने उसे बेटर बनाने की कोशिश की। एक सिंपल घर से लड़कर सिलिकॉन वैली एआई फ्रंटर तक ये जर्नी एक पावरफुल मैसेज देता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिगिनर्स जरूरी नहीं होता है। कभी कभी बस क्यूरियोसिटी
चाहिए होता है और उस ग्रेजुएट्स फॉर एक्शंस लेने का कॉलेज। जय हिंद, वंदे मातरम।